नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और यह घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट है और कुल मिलाकर 3 प्रैक्टिस सेट मैं कंप्लीट कर दिया हूं। यह चौथा प्रैक्टिस सेट है और इस जो घटना चक्र 2 सीरीज है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट हैं, तो 3 प्रैक्टिस सेट पूरा फुल टू फुल खत्म हो गया है। मैं अलग अलग पार्ट में करा रहा हूँ, तो यह पार्ट 7 है और क्योंकि मैं एक टेस्ट सीरीज में सिर्फ 2 ही करा रहा हूँ, 15-15 क्वेश्चन करके 15-15 क्वेश्चन करके। तो आइए शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। UPHSC 51 असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली GS के नाम से टेलीग्राम बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी MCQ कराए जाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPHSC 51 असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली GS घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो भारत में जो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में, तो मैं आपको बता दूं, राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी, नवीनतम शोधों के अनुसार राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल है। राखीगढ़ी जो हरियाणा के हिसार जिले में है। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो झांसी जरूर प्रभावित था, जगदीशपुर भी प्रभावित था और लखनऊ भी प्रभावित था। बी चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल विद्रोहियों का नेतृत्व कर रही थी। प्रश्न 3 देखिएगा, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई थी? तो NTPC के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत NTPC के द्वारा की गई है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। तो विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किया है और यह कहाँ किया है? तेलंगाना के रामागुंडम में। तेलंगाना के रामागुंडम में किया है। 100 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना, सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना किया है। प्रश्न 4 देखिएगा, ऑपरेशन नार्कोस की सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नार्कोस चलाया है, जो नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए यह ऑपरेशन नार्कोस चलाया है रेलवे सुरक्षा बल ने। और आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि केवल 1 माह के अंदर 7 करोड़ 40 लाख से अधिक मूल्य के नशीली पदार्थों के उत्पादों को जब्त किया है रेलवे ने। प्रश्न 5 देखिएगा, कथन और कारण है सतत विकास मानव के कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से प्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। मतलब सतत विकास ऐसे कहते हैं कि आप अपना वर्तमान में विकास तो करिए ही करिए, लेकिन उससे विकास से किसी संसाधन का दोहन न हो, आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उचित प्रयोग कर सके। तो कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है, मतलब विकल्प ए जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 6 देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ओजोन द्वारा कौन कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जो परत होती है, वहाँ जहाँ ओजोन गैस होता है, यह कौन सी विकिरण को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी विकिरण को। तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, पराबैंगनी किरण कहिए या फिर अल्ट्रावायलेट किरण कहिए, पृथ्वी पर इसको आने से रोकता है ओजोन गैस, ओजोन परत। प्रश्न 7 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, थर्मल पावर स्टेशन से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जलमग्न जो धान के खेत होते हैं वहाँ से क्या निकलता है? नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलता है और मीथेन भी निकलता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है वह ईंट के भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। तो कौन सही नहीं है? ऑटोमोबाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही आपका सुमेलित नहीं है, जबकि ACD जो है वह सुमेलित है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, यह बी, क्योंकि यह कह रहा है कि ऑटोमोबाइल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण होता है। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का मिश्रण होता है, जो रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग होता है। AC और रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो यह ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, यह बात आप जान लें।
प्रश्न 9-8 देखिएगा, भारत में उपयुक्त परिस्थिति तंत्र संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम कितनी भूमि आवश्यक है? तो 33%। विकल्प बी जो होगा 33%। विकल्प बी। प्रश्न 9 देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर कम से कम 1/3 वन होना चाहिए? तो 33%। ये आपको बताया हूँ, हाँ ये बताया हूँ 33%। प्रश्न 9 देखिएगा, एकमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो एकमार्ग तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसमें विकल्प सी सही है, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। देखिए एकमार्ग तकनीक ऐसी तकनीक है जिसमें पशुओं के पदचिन्हों से उस क्षेत्र में पशुओं की संख्या का पता चलता है। तो विभिन्न वन्य पशुओं की जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए एकमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प सी जो होगा वह आपका सही होगा। प्रश्न 10 देखिएगा, गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? मतलब गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधी जी इनोवेशन से क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, यही इसका तात्पर्य है। तो यह चीज़ आप लोग जरूर ध्यान में रखें। और ये जो गांधीयन इनोवेशन है, ये शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर प्रहलाद और आर.ए. माशेलकर ने किया है। देखिए इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले मार्शेलकर ने किया है। मार्शेलकर नामक विद्वान ने किया है और प्रोफेसर प्रहलाद ने गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य का यह जो शब्दावली दिया है मार्शेलकर ने दिया है और प्रोफेसर प्रहलाद ने दिया है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, इसका तात्पर्य है। प्रश्न 11 देखिएगा, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो बृहस्पति का व्यास है वह 1,42,984 किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर इसका व्यास है बृहस्पति का, और यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 12 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं, ये आपको बताना है। कौन सुमिलित नहीं ये आपको बताना है। हीराकुंड महानदी से सुमिलित है। नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, यह भी है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी से सुमिलित है। नागार्जुन बांध जो है गोदावरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर है, तो यही आपका सुमिलित नहीं है, विकल्प सी। प्रश्न 13 देखिएगा, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो होता है वो वाद योग्य होता है मौलिक अधिकार, तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है। मौलिक अधिकार जो होता है वाद योग्य होता है। नीति निर्देशक के बारे में अगर पूछा जाता तो नीति निर्देशक जो होता है अवाद योग्य होता है, जबकि यह वाद योग्य होता है। प्रश्न 14 मतलब न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वह न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, इसी का मतलब होता है वाद योग्य। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन की बात की गई है वो अनुच्छेद 66 में की गई है, अनुच्छेद 66 में, और इसमें कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब जो निर्वाचित हैं वह भी भाग लेंगे, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों, सभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी मनोनीत और निर्वाचित सभी सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। प्रश्न 15 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो 1989 में किया गया था। 1989 में पहले मताधिकार की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में परिवर्तन करके इसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखें। और 61वां संविधान संशोधन था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया मताधिकार की आयु। और जो प्रभावी कब हुआ था 1989 से, 1988 में किया गया और 1989 से प्रभावित हुआ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पर भी MCQ कराया जाता है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र टोह सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर GS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिए मित्रों। टेलीग्राम पर MCQ कराया जाता है। हालांकि अभी ज़्यादा MCQ कराया नहीं गया है, लेकिन
आज मैं आपको 10 MCQ दूंगा, इसी टेलीग्राम पे दूंगा। कभी भी किसी भी समय दे सकता हूँ, 9 बजे रात तक मैं भी दे सकता हूँ। 10 MCQ दूंगा और यह पर डे 10 MCQ आपको मिलता रहेगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, टेलीग्राम पर लगातार 10 MCQ पर डे मिलेगा, जो सिलेबस के बेस पे होगा और वह सभी ओनली GS के नाम से होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ GS, जो 30 प्रश्न आपके GS के आएंगे उसको कवर करेगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, घटना चक्र 2 सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर GS के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में सभी जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो महत्वपूर्ण हैं, देखते रहिए। धन्यवाद।